अल्लाह की कसम, अगर आप भी उस वक्त किसी ऐसी मुसीबत या परेशानी में घिर चुके हैं जिसका बज़ाहिर कोई हल नजर नहीं आ रहा, तो अगले चंद मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि आज हम आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई वो अजीम उल शान दुआ बताने जा रहे हैं जो अंधेरों के अंदर से भी रास्ते निकाल देती है। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। जिंदगी में बाज़ औक़ात इंसान पर ऐसा वक्त भी आता है जब हर तरफ से उम्मीद के दरवाजे बंद होते नजर आते हैं, दिल घबराने लगता है, साए साथ छोड़ जाते हैं और इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन एक मुसलमान के लिए नामीदी गुनाह है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा हथियार मौजूद है जो तकदीर को भी बदलने की ताकत रखता है, और वो हथियार है दुआ। जब दुनिया के तमाम सहारे खत्म हो जाएं तो अर्श वाले का सहारा शुरू होता है। तारीख गवाह है कि जब भी अल्लाह के किसी बंदे ने सच्चे दिल और कामिल ईमान के साथ अपने रब को पुकारा तो गैब से उसकी मदद फरमाई गई। आज की उस वीडियो में हम जिस दुआ का जिक्र करने जा रहे हैं, ये कोई आम अल्फाज नहीं है, बल्कि ये वो अल्फाज हैं जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पीठ में इंधीरों के अंदर अदा किए थे। जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक ऐसी जगह मौजूद थे जहां से निकलने का कोई जाहिरी रास्ता नहीं था। एक तरफ रात का अंधेरा, दूसरी तरफ समंदर की गहराई का अंधेरा, और तीसरी तरफ मछली के पेट का अंधेरा। इस शदीद तरीन मुसीबत और परेशानी के आलम में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने न तो किसी इंसान से मदद मांगी और न ही नाउमीद हुए, बल्कि उन्होंने दिल की तमाम तर गहराइयों से अपने खालिक व मालिक को पुकारा। वो दुआ क्या थी? वो अल्फाज थे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। उस दुआ की अजमत और ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाते हैं कि हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें गम से नजात दी, और उसी तरह हम ईमान वालों को भी नजात देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मुसलमान शख्स किसी भी परेशानी या मुसीबत के वक्त ये दुआ मांगेगा, अल्लाह ताली उसकी दुआ को लाजमी कबूल फरमाएगा। उलमा कराम फरमाते हैं कि उस दुआ के अंदर 3 बड़ी हिकमतें छिपी हुई हैं। पहली हिकमत तौहीद का इकरार है। जब इंसान कहता है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो वो इस बात का एतराफ करता है कि मेरी उस परेशानी को दूर करने वाली जात सर्फ और सर्फिल्लाह की है। दूसरी हिकमत अल्लाह की पाकी बयान करना है, यानी इंसान तस्लीम करता है कि अल्लाह हर ऐब और हर जुल्म से पाक है, और जो भी हालात मुझ पर आए हैं उसमें अल्लाह का कोई कसूर नहीं। तीसरी हिकमत अपने गुनाहों का एतराफ है। जब इंसान कहता है कि मैं जालिमों में से था, तो वो अपने तकब्बुर को खत्म करके अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करता है। और याद रखिए कि अल्लाह को अपने बंदे की आजिज़ी और रो कर मांगना सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आप भी कर्ज की दलदल में फंसे हैं, या बीमारी ने आपको घेर रखा है, या फिर घर के हालात और रोजगार की परेशानियां आपका सुकून बर्बाद कर चुकी हैं, तो आज ही से इस दुआ को अपना मामूल बना लें। इस दुआ को पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले बावजू होकर 2 रकात नमाज नफल हाजत अदा करें। इसके बाद अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ें, और फिर पूरे दिल की तवज्जो और रोकर इस दुआ का कसरत से वद करें। अपने दिल में यह पख्ता यकीन रखें कि अल्लाह आपकी आहों और सिसकियों को सुन रहा है, और वो आपकी मुश्किल को आसानी में बदलने पर पूरी तरह कादिर है। जब इंसान तदबीरें छोड़कर तकदीर बनाने वाले के सामने झुक जाता है, तो मौजज़े होना शुरू हो जाते हैं। हालात चाहे कितने ही सख्त क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत से कभी नामीद मत हो। अल्लाह पर पूरा तवक्कल रखें, और इस अजीम दुआ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें। अल्लाह ताली से दुआ है कि हम सबकी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाए, और हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करे। आमीन।